नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है जब भारत के विश्वनाथन आनंद जी ने लियोन मास्टर शतरंज जो है वो 10वीं बार जीता था। जब विश्वनाथन आनंद जी का करियर शुरू हुआ था तब उन्हें एक लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, जो कि बहुत ही तेज़ी से ब्लिट्ज़ और रैपिड खेलते थे। और ये बात उन्होंने कई बार साबित की। अगर ऑफिशियल तौर तौर पर विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप तब शुरू हुई हो गई होती जैसे सन 2000 के आसपास, तो यकीन मानिए शायद विश्वनाथन आनंद जी इसके 5 या 10 बार के विजेता होते, मैग्नस कार्लसन से भी ज़्यादा। क्योंकि आनंद का वर्चस्व कुछ इस तरह से चलता था रैपिड और ब्लिट्ज़ में। और अब उन्होंने एक और टूर्नामेंट जीता है। अभी कल की बात है, विश्वनाथन आनंद जी ने एक टूर्नामेंट खेला कोर्सिका आइलैंड में। कोर्सिका जो है वो एक इलाका है, फ्रांस से जुड़ा हुआ एक आइलैंड है। और मैं जब पहली बार यूरोप में शतरंज खेलने गया था 2007 की बात है, तब मैं सबसे पहले कोर्सिका के बेलैग्ने शहर गया था। और तब जाके मुझे सही मायनों में पता लगा था कि विश्वनाथन आनंद जी का क्या रिस्पेक्ट है यूरोप में और बाकी देशों में। तो उसी साल वो विश्व चैंपियन भी बने थे। तो विश्वनाथन आनंद जी ने ये मैच खेला, ब्लिट्ज़ का टूर्नामेंट खेला कोर्सिका में, इंटरनेशनल दे क्वेरेंजा। और सिर्फ खेला ही नहीं, 9 में से 9 पॉइंट बना कर के उन्होंने जीता इस टूर्नामेंट को। हालांकि आनंद जी टॉप सीड थे, आनंद जी के बाद 2600 के प्लेयर थे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आनंद जी अब रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, वो ज़्यादा शतरंज खेलते नहीं हैं। और ऐसे में यंग जनरेशन को ब्लिट्ज़ में हराना, ये बिल्कुल भी आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे नज़रिए में। बट आनंद जी ने किया और इसमें मक्सिम लाग्रते जो थे वो दूसरे स्थान पे आए। और जो और फ्रांस के ही खिलाड़ी हैं जो कि, तो आनंद जी और इनके बीच छठे राउंड में मुकाबला हुआ। आनंद 9 में से 9 बना के जीते। मक्सिम जो है वो 7.5 अंक बना करके दूसरे स्थान पर रहे। वहीं यूक्रेन के एक प्लेयर है, नाम याद नहीं आ रहा, वो 7.5 अंक बना करके तीसरे स्थान पर रहे। तो देखते हैं ये मुकाबला जो आनंद जी ने काले मोहरों से मैक्सिम के खिलाफ खेला है, लाग्रेते के खिलाफ, और आपको समझ में आएगा कि आनंद जी क्या चीज़ है। शुरुआत होती है E4 से, E4, E5, नाइट C3, नाइट F6 यहाँ पर। सो नाउ F4 खेलते हैं यहाँ पर मक्सिम। और आप हम सभी जानते हैं कि F4 मतलब किंग्स पॉन ओपनिंग, मतलब ये जिसको बोलते हैं कि बहुत ही डेंजरस लाइन रही है एक टाइम पर। तो अब इसका सबसे सही तरीके से सामना कैसा करना चाहिए वो विश्वनाथन आनंद जी के गेम से आप बिल्कुल सीख सकते हैं। आनंद जी ने खेला D5, FE5, यहाँ पे लाइन है नाइट इंटू E4। मक्सिम खेलते हैं क्वीन F3, हालांकि नाइट F3 भी ज़्यादा खेला जाता है यहाँ पर। और अब विश्वनाथन आनंद जी नाइट C3 मार देते हैं, DC3 मार देते हैं, और उसके बाद वो डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। बिशप E7, बिशप F4 यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैक्सिम नाउ C6 करके D5 को स्ट्रेंथन कर देते हैं, क्वीन के लिए डायगोनल खोल लेते हैं। और यहाँ पर बिशप D3 लेकर के आते हैं मैक्सिम। और एक प्रकार से आप देखिए कि पूरी जो नज़रें हैं वो हैं किंग साइड पर, अगर आप यहाँ पर कैसल करते हो तो। और आनंद जी यहाँ पर कैसल कर लेते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि वाइट थोड़ा तो स्लाइटली ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पर मक्सिम जो है वो लॉन्ग कैसल कर लेते हैं। तो अब आनंद जी यहाँ पर नाइट D7 खेलते हैं, आराम से खेल रहे हैं। मैक्सिम अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्वीन H5 आते हैं, H7 पर चेकमेट लग रही है, आनंद जी G6 करते हैं, डिफेंड करते हैं। क्वीन आता है H6 के स्क्वायर पर। और यहाँ पर ये जो क्वीन H5 चाल थी, यहाँ पर जब जब ये मूव खेला गया तो यहाँ पर अब सही जवाब था क्वीन E2 वापस जाना, यही सही चाल थी। लेकिन मक्सिम से हो गया ब्लंडर। क्वीन H6 एक ब्लंडर था, आप लोग अगर ढूंढ सकते हो तो पॉज करके ढूंढिए। आनंद जी को तो फटाक से मिल गया। आनंद जी ने मारा नाइट इंटू E5। अभी आप बिशप इंटू E5 नहीं मार सकते बिकॉज बिशप G5 से आपका क्वीन मर जाएगा यहाँ पर। तो नाइट E5 पे यहाँ पर उनको बिशप E2 हटे वो। और जैसे यहाँ पर रुक E8 आता है, बिशप D2 वापस जाता है, नाउ बिशप F5। और सडनली ना आनंद जी सिर्फ पॉन अप हो जाते हैं और उनका पोजीशन भी बहुत अच्छा, यहाँ पर विनिंग पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक को मिल जाता है क्योंकि वाइट का कोई अटैक रह ही नहीं गया। अब आता है वाइट करता है H4 H5 करने की तैयारी, बट आनंद जी बराबर कैलकुलेट करते हैं, क्वीन A5 जाते हैं क्योंकि उनको पता है नाइट है, रुक है, बिशप F8 भी आ रहा है, तो ऐसा कोई डेंजर उनके पास नहीं है। अपोनेंट यहाँ पर किंग B1 खेल जाते हैं और अब आनंद जी एक और गुड मूव खेलते हैं, क्वीन A4। अभी C2 पे उन्होंने अटैक कर दिया, तो अगर आप बिशप D3 से डिफेंड नहीं कर सकते, अगर आप यहाँ पर जो बेस्ट मूव है इस पोजीशन पे वो है कि आप रुक को C1 पे चले जाइए। लेकिन इस पे भी एक ब्रिलियंट मूव है, नाइट G4। और सडनली जो है ये क्वीन जो है वो ट्रैप जैसा होता नजर आता है, तो बिशप G4 आपको मारना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर यहाँ पर इवन यहाँ पर एक और गुड मूव है बिशप F8।
एंड देन क्वीन को आप देखिए, अगर आप क्वीन को यहाँ पर G5 पर रखते हैं तो यहाँ पर क्वीन इंटू G4 वैसे भी आ रहा है, तो ये पोजीशन काफ़ी विनिंग पोजीशन था। बट यहाँ पर एक और जो जिसको बोलें कि गलती, और बड़ी गलती कर गए वो, जैसे आनंद जी ने क्वीन A4 खेला, उन्होंने खेला यहाँ पर B3। और अब आपकी बारी, विश्वनाथन आनंद जी की तरह सोचिए और गेम को ख़त्म कर दीजिए। आनंद जी ने बिशप इंटू C2 मार दिया और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, क्योंकि आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पर क्वीन इंटू मारने के लिए जाते हो तो क्वीन इंटू A2 चेक, आप सोचो कि किंग C1 जो है आप यहाँ पे चले जाएं तो बिशप A3 से यहाँ पर मेट हो जाएगी। और अगर आप नहीं मारते हैं यहाँ पर और किंग A1 चले जाते हैं फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे, सो देन आफ्टर बिशप B3 ये पोजीशन लॉस्ट है। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया मक्सिम ने। बिशप C2 के बाद ही जो है, बिशप C2 के बाद ही उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। तो विश्वनाथन जी की कमाल की जीत, और ये सिर्फ 16 चालों में आई। तो 16 चालों में उन्होंने जो है एक प्रकार से पराजित किया अपने से बेहद कम उम्र के मक्सिम लाग्रेदे को, और कमाल कर दिया। विश्वनाथन जी ने एक बार फिर से एक और टूर्नामेंट जीता। यहाँ पर लियोन मास्टर्स जीता था, वो भी अनबीटन जीता था, ये भी अनबीटन जीता है। आप कह सकते हो कि उम्र के 55वें पड़ाव पर भी विश्वनाथन आनंद जी है वो रुकने का नाम जो है वो नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए वो बेहद ही खास हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।